हेलो दोस्तों। तो यार आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे अभी वर्कर डे है ना, तो उस पर कैसे पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है, ऑयल पेस्टल से। तो मैं जानबूझ के ऑयल पेस्टल से बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि पहले मैं पेंटिंग करता था, लेकिन फिर बच्चों के लिए भी मैंने सोचा ऑयल पेस्टल से ही बना दूँ, इसलिए। तो देखो, अब मैं तुम्हें बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। ये किसान बना रहा हूँ मैं, तो वो बनाने के लिए, फार्मर बनाने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। देखो, जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ ना, तो एक सर्कल पहले बीच बीच बनाओ ओवल शेप में। ठीक है, मतलब एक ओवल बनाओ, फिर उसके सर पे एक ओवल शेप पे बनाओ, और फिर उसके बाद बीचों बीच जो हमारा नाक वाला एरिया होता है ना, तो वो जिस तरफ थोड़ा सा देखो, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देख रहा है ना, तो वहाँ से एक लाइन दो तुम, हल्का कर्व करके। और फिर जहाँ उसका होंठ आएगा ना, उस वाले एरिया पे एक लाइन दो, जो से मतलब लाइन को क्रॉस कर रही हो वो लाइन। ठीक है, और आँख के लिए दो ओवल शेप बनाओ, तो उससे मतलब उसके बीचों बीच फिर आँख बना दो। जैसे मैंने दो एलमोंड एलमोंड शेप में वो बनाया ना, तो वैसे बना दो बिल्कुल। ठीक है, आई। और उसके बाद देखो, होंठ उसी लाइन पे बना दो जो लाइन मैंने कहा था तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे किसान बन जाएगा। देखो मैं कितनी कितनी ईजिली बना रहा हूँ, तो तुम भी ऐसे कर लो। और फिर मूंछ के लिए तो सिंपल आराम से एक कर्व इधर दो, एक कर्व उधर दो, जैसे सी बनाते हो। और फिर लास्ट में हल्का सा टर्न दो, जैसे मैंने करा, और फिर बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और फिर बस हल्की हल्की डिटेलिंग जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वो चीज़ कर देना, बस तुम्हारा किसान बन जाएगा। और फिर उसके सर पे, जो मैंने सर पे वो उनके पगड़ी बनाया है, उस पे ना ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे करके 3-4 लाइनें दे दो, तो वो तुम्हारा पगड़ी बन जाएगा खुद ही। ठीक है, मतलब हल्का जो गोल गोल सी लाइन है, ऊपर से गोल और नीचे से थोड़ी सी मतलब पतली हो रही है वो लाइन। ठीक है, तो वो ऐसे दे दो। ओके, तो ये बताना सीख गए ना तुम। वैसे मतलब और मैं 3 बंदे बनाऊंगा। देखो, मैं बीचों बीच एक किसान बना रहा हूँ, उसके साइड में मतलब एक वो बनाऊंगा, लेबर बनाऊंगा। और एक उसके साइड में जो इंजीनियर नहीं होते, जो वो येलो कलर का हैट सा कुछ पहनते हैं, पता नहीं क्या होता है वो, तो वो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो वो सारे सेम तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेना तुम मैं कैसा कर रहा हूँ, और तुम्हें समझ आ जाएगी। ओके, मतलब सेम यही प्रोसेस है, बस उस पर भी सर्कल है, ऊपर सेमी सर्कल, फिर आँख के लिए 2 गोले, और ये सारी चीज़ें हैं बस। ठीक है। तो देखो यार, मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब ना मैं इरेजर से ना सारी चीज़ें रब कर दूंगा, जैसे मतलब जो लाइन वाइन वाले स्ट्रक्चर आ रहे थे, या फिर जो सर्कल सेमी सर्कल वगैरह जो बनाया था मैंने, वो आ रहा था, तो उसे रब कर दूंगा। देखो मैंने कर दिया। अब देखो, तो मैं बताता हूँ, मैं ना ब्रश से करूँगा मतलब इस पर, क्योंकि उससे ना थोड़े स्ट्रोक्स अच्छे आते हैं ब्रश से। लेकिन तुम ब्लैक स्केच यूज़ कर लेना। ठीक है, और मतलब ब्लैक स्केच सब पे पूरी ड्राइंग पे कर देना, मैं ऊपर छोड़ के करूँगा, क्योंकि ये ब्लैक जो मतलब जो मैंने कलर यूज़ करा हुआ है वो एक्रेलिक कलर है, वैसे बता देता तुम्हें। ये एक्रेलिक कलर मतलब उसके ऊपर भी चढ़ जाता है, ऑयल पेस्टल पे भी चढ़ जाता है। लेकिन तुम जब ब्लैक स्केच बाद में करोगे ना, अगर ऑयल पेस्टल पे, तो नहीं चढ़ेगा, इसलिए ब्लैक स्केच पहले कर लेना। ये ध्यान रखना कि ब्लैक स्केच तुम्हें पहले करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑयल पेस्टल स्टार्ट करना है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे ब्लैक आउटलाइन कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी वैसी सेम आउटलाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद ना पेंटिंग बनाने के लिए तुम्हें मतलब अभी बहुत अच्छी शेडिंग टेक्निक्स बताऊंगा मैं। ठीक है, 2 टाइप की शेडिंग टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, यूज़ करना, बहुत प्यारा लुक आएगा उससे। ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें ना इस जगह ऑयल पेस्टल की बहुत अच्छी डिटेलिंग बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी तुम ड्राइंग में देख लेना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले इस पे बता देता हूँ। देखो, मैं जैसे लाइन पे चला रहा हूँ ना, जिस लाइन पे शक्ल के लिए, इस लाइन पे ही चलाओ तुम। जैसे देखो, एक तरफ मैंने डार्क करा है, और गाल के लिए हल्का सा मैंने छोड़ रखा है वाइट, तो मैंने जहाँ जहाँ वाइट छोड़ा वहाँ वैसे ही छोड़ना है तुम्हें भी। ठीक है, और जैसे मैंने देखो वहाँ पे मतलब आग के साइड में जो है मैंने डार्क किया ना ब्राउन, तो वहाँ पे भी तुम्हें वैसे ही डार्क करना है ब्राउन,
क्योंकि फिर वहाँ से ना मतलब एक शाइन से आएगी और उसके पीछे डार्क होगा, क्योंकि नाक की परछाई पड़ेगी इस वजह से, ठीक है। तो वो वाला एरिया तुम्हें भी डार्क रखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कैसे वहाँ पे वाइट हल्का सा छोड़ा है और फिर मतलब थोड़ा सा हल्का ब्राउन उसके साथ मिक्स करा है, डार्क ब्राउन के साथ। अब वाइट लो, देखा है मैंने तुम्हें वाइट लेना है, ठीक है। अब वाइट के साथ मिक्स करो। मतलब तुम्हारा पूरा खेल ना ऑयल पेस्टल में इससे ही है, वाइट का ये खेल, ठीक है। तुम जितना वाइट यूज़ करोगे उतना बेहतर, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना जितनी चमकने वाली ड्राइंग होगी तुम्हारी उतनी अट्रैक्टिव लगती है, इस वजह से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ना ये चीज़ ऐसे बनाना है, देखो वाइट में कितना ज़्यादा मिक्स कर रहा हो, है ना, मतलब आगे शाइन देने के लिए। देखो अब ये वाला पूरा फेस कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे शाइन देते हैं इस पर, ठीक है। तो बस मिक्स कर दिया तुमने। अब ना अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि इसने जो ऊपर पगड़ी पहन रखा है ना, टर्बन, टर्बन कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए ना तुम्हें मतलब दूसरी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले तुम ये देख लो। अब गले पे भी सेम उसी तरीके से यहाँ डार्क करो, और जहाँ उसने शर्ट पहन रखी है वहाँ पे भी डार्क करो, क्योंकि उसकी परछाई आएगी, है ना। उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा मतलब जो ब्राउन होता है वो मिक्स करो, उधर से मिक्स करो दूसरी साइड से, और फिर वाइट मिक्स कर दो इसमें, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो बन गया मेरा ये वाला पार्ट, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज़ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं सर पे पगड़ी बताता हूँ। सर पे पगड़ी के लिए ना जो सबसे हल्का कलर है तुम्हारा, जैसे देखो मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो येलो लो सबसे पहले, ठीक है। येलो कर दो उस पर, बिल्कुल हल्का हाथ चलाना, और आगे बिल्कुल वाइट छोड़ देना है लगभग। पहले पीछे पीछे से डार्क, जहाँ पे मतलब डार्क होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे जाते जाते बिल्कुल लाइट। फिर उसके बाद उससे जो हल्का कलर जैसे ऑरेंज, उससे सॉरी डार्क, उससे डार्क कलर जो है ऑरेंज, उसे लो और उसे भी फिर चलाओ हाथ से। और तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे चलाओ उसे कि ना मतलब तुम्हारा ना हाथ आगे जाते जाते लाइट हो जाए। पहले थोड़ा डार्क डार्क चलाओ, थोड़ा मतलब हाथ पे प्रेशर डाल के चलाओ, फिर उसके बाद आगे जाते जाते लाइट चलाओ। फिर देखो उसके बाद लास्ट कलर मैंने रेड लिया, और फिर रेड से भी सेम वही चीज़, बिल्कुल रेड को फिर आगे तक नहीं ले जाना, फिर रेड को पीछे पीछे ही रखना है थोड़ा, ठीक है। जहाँ पे मतलब वो स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे ही। अब देखो, अब पूरे टर्बन में मैं सेम प्रोसेस करूँगा। सबसे पहले नीचे लाइट, मतलब हाथ का तुम्हें प्रेशर का ध्यान रखना होगा खुद ही, ठीक है। नीचे लाइट, फिर उसके बाद उसके ऊपर डार्क हल्का, और उसके ऊपर फिर सबसे डार्क, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ करना है, ये वाली शेडिंग होती है। ये वाली शेडिंग करनी है तो तुम्हें पूरी ड्राइंग पे तुम ये वाली भी कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा जानबूझ के, अगर बच्चे बच्चे हो ना तुम जैसे, तो तुम जब देखोगे तो इन तुम्हारे लिए ये वाली शेडिंग बहुत परफेक्ट है, जो मैंने बताया पहले। इससे जल्दी भी होगी तुम्हारी पेंटिंग और अच्छी भी लगेगी इस वजह से, ठीक है। अब देखो मैंने बिल्कुल वही करा, पिंक करा और उसके ऊपर फिर पर्पल डार्क करा, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट डार्क। अब देखो बीच में मैंने ये डार्क वाली मिक्सिंग भी दे दी है, तो वो भी देख लो। अब इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ना मैंने ब्लैक करा और उसके बाद उसके ऊपर वाइट मिक्स कर दिया मैंने। तो देखो उसकी परछाई आ गई, कॉलर के नीचे परछाई आ गई, है ना। और फिर मतलब बाकी शर्ट वर्ट पे जो मतलब इसका डार्क बना है वो आ गया, जैसे जहाँ जहाँ जरूरत थी ना वहाँ। हाँ, और उंगली से स्मच करना मत भूलना इसे, ठीक है। जैसे मैं उंगली से कर रहा हूँ ना, उंगली से हल्का हल्का रब करो उसको, तो तुम्हारा ये वाला लुक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उससे प्लेन बहुत अच्छी मतलब शेडिंग आ जाती है, प्लेन हो जाता है वो कलर, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इस पे बताऊंगा, जैसे मैं देखो ये कर रहा हूँ ना, तो इस पर वाइट का यूज़ बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो अब मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जैसे डार्क पार्ट जहाँ और जहाँ लाइट होना चाहिए। अब देखो वाइट यूज़ करा, अब वाइट मारो बिल्कुल भर भर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो मैंने वाइट बिल्कुल मिक्स कर दिया ना, तो वैसे ही। अब फिर नाक के नीचे जो डार्क होता है वो हल्का सा ऑरेंज डार्क करो वहाँ, और फिर वाइट मिक्स कर दो उसमें भी। देखो शक्ल कितना प्यार आ गया, मैंने ये गोरा चिट्टा बना दिया तो ये ऐसे बनाते हैं। और कैप का तो तुम्हें पता लग गया होगा शायद, इसने जो कैप पहना है वो भी सेम जैसे टर्बन करा ना वैसे ही करना है, इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ा रखी थी। अब देखो इसे भी सेम हल्का हल्का करो, और फिर उसके बाद इसमें वाइट मिक्स कर दो, नहीं उंगली से रब कर दो। तो मैं उंगली से कर दूंगा, देखो उंगली से रब कर दिया मैंने। अब देखो बिल्कुल क्या मस्त आ गया ना ये वाला लुक। तो ऐसी उंगली का यूज़ ऐसे करते हैं। अब देखो अब कॉलर पे भी सेम मैंने वैसे ही करा, उंगली से रब कर दिया, ठीक है। अब देखो ये लड़का है ना, इस पर मैं हल्के वाली शेडिंग बताता हूँ, फिर वाइट का यूज़ बताऊँगा इसी पे, ठीक है। देखो जैसे मैं हल्का हल्का कर रहा हूँ इस पर बहुत ज़्यादा, है ना, एक तरफ वाइट छोड़ रहा हूँ लगभग, क्योंकि उसके बाद वाइट मिक्स करूँगा ना तो बहुत प्यारा आ जाएगा। देखते चलो अभी बस तुम, ठीक है। अब पूरी ड्राइंग देखो तुम्हें समझ आ जाएगी। बस यही यही शेडिंग रखनी है तुम्हें हर जगह, और बस ऐसे ही करते जाना है, बन जाएगी तुम्हारी सेम सेम बन जाएगी, ठीक है। बस ये मैंने जानबूझ के बहुत ईजी बनाया ताकि तुम्हारे लिए बहुत आसान रहे ये। और जैसे कि तुम कर लोगे मुझे यकीन है, तो करना। और फिर मुझे इंस्टा पे मेल कर, मतलब मेल क्या कह रहा हूँ, मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टा पे मैसेज कर देना मेरे को पेंटिंग बना के, मैं देखूंगा कि तुमने कैसे बनाई है, और फिर मतलब अपनी स्टोरी पे भी लगा दूंगा मैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है, भेजना जरूर यार मेरे को सारे, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब मैं देखूंगा ना कि तुम कैसा बनाते हो, ठीक है। तो इंस्टा आई डी मेरी डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से देख लेना तुम इंस्टा आई डी, और फिर भेज देना मेरे को, ओके।
लगभग मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर डिसलाइक करना हो तो इसलिए कह रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। डिसलाइक करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और तुम कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी पे चाहिए हो तुम्हें तो ये भी बता देना। थैंक यू सो मच। ओके बाय।